नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुकर्रमीन अम्मा बाद व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह इब्न अब्दिल मुत्तलिब। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बावाज़ बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम हजरात, ये हम सब की खुशकिस्मती है कि आज का हमारा ये दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की महफिल से स्टार्ट हुआ और बिलखुसूस अहले खाना और खुसूस बिलखुसूस मोहतरमुल मकाम आशिक रसूल हजरत जनाब हाजी नज़ीर अहमद साहब, जो कि तवील अरसे से इनका ये मामूल है कि हर साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत वाले महीने के इस्तकबाल के लिए घर में रसूलुल्लाह का मिलाद करवाते। आप कोई भी काम करें उसकी पहले मंसूबा बंदी करते हैं। हम ये करेंगे, फलां तरीक को करेंगे, इस अंदाज में करेंगे, इसको बुलाएंगे। शादी का मौका हो बंदा फिर भी परेशान होता है। हकीकत है, जो उम्र रसीदा हजरात बैठे उनको पता है, बोझ इतना होता है काम का दिमाग पर कि बंदा परेशानी का शिकार होता है, टेंशन का शिकार होता है कि ये काम करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। खुदा ना खास्ता कोई गम का मौका हो, वो तो बंदा वैसे गम की कैफियत में होता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद वो वाहिद महफिल है, वो वाहिद जलसा है कि जिसकी तैयारियों में बंदा परेशान नहीं होता। रात पूरी गुजर जाए जलसे की तैयारी करते करते, टेंशन फिर भी नहीं होती। टेंशन ना होने की वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, जब हम मिलाद की तैयारी करते हैं हर वक्त जहन में यही होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये सब कुछ रसूलुल्लाह की निगाह में। चरागाह किया तवज्जो हुजूर की तरफ, दरिया बिछाई तवज्जो हुजूर की तरफ, किसी को दावत दी तवज्जो हुजूर की तरफ कि हुजूर हमारे एक एक अमल से बाखबर हैं, बेखबर नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। और ये भी हकीकत है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान और आम फहम अंदाज में अपनी गुफ्तगू पेश करूं। अगर दो लफ्जों में मैं निचोड़ आपके सामने रख दूं कि मिलाद सबसे बड़ी खुशी है हम सब के लिए, अहले सुन्नत के लिए। आप कहेंगे वो कैसे? मैं दलील में कुरान नहीं पढ़ता, रसूलुल्लाह की हदीस नहीं पढ़ता, सिर्फ दो जुमले में अर्ज कर देता हूं। अल्लाह करे आपको मेरे जुमलों की कदर आ जाए।
और जिस जिसका अकीदा हो वो जरूर बोलेगा हुजूर के मिलाद की खुशी सबसे बड़ी खुशी है। सुन्नी अपने बेटे के पैदा होने पर इतना खुश नहीं होता जितना रसूलुल्लाह के मिलाद पर खुश होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलाद मुस्तफा, मिलाद मुस्तफा, शान मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद। हमें सबसे ज्यादा खुशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक। लेकिन बड़ी अजीब बात है, जैसे ही रबीउन नूर शरीफ का मौसम शुरू होता है तो वो मौसमी लोग बाहर आ जाते हैं सोशल मीडिया पर, अपने अपने स्टेजों पर। ये जी सहाबा ने मिलाद मनाया, कुरान में लिखा है मिलाद, तारीख कौन सी थी मिलादुन नबी की, पहले तारीख तो तय कर लो। किसी ने 8 लिखी, किसी ने कोई लिखी, किसी ने कोई लिखी। मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूं कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है उसको किसी दलील की जरूरत नहीं है। जब भी हुजूर के बारे में सोचो यहां से ना सोचो, बल्कि 1.5 फुट नीचे यहां से सोचो। जब दिल में मोहब्बत हो दिमाग में एतराज पैदा नहीं होता। ये तुम्हारा एतराज करना इस बात की दलील है कि दिल में मोहब्बत की कमी है। जिनके दिल में मोहब्बत है वो एतराज नहीं करते, वो सर झुकाकर महफिल में चले आते। मोतरस कहते सबसे पहले कुरान में दिखा, कुरान में मिलाद है कि नहीं। दूसरा हमला यह किया जाता है कि सहाबा के अमल से मिलाद मनाना साबित है कि नहीं। तीसरा हमला यह किया जाता है कि तारीख कौन सी थी। मैं बस इतना अर्ज कर दूं मुख्तसरन व मुख्तसिरन, ये जवाब आप देंगे, ईमान से बताएं कि जब हुजूर दुनिया में जलवा फरमा हुए कुरान था, सारे बोलो कुरान था, सहाबा थे, तो कुरान पहले है कि रसूलुल्लाह पहले? सहाबा पहले के हुजूर पहले? ओ भाई बात समझने की है। एक छोटे से बच्चे को मैं उठा दूं या किसी जवान को भी उठा दूं, जब पाकिस्तान बना तो कहां था? मैं एक 12 या 15 साल के जवान को उठा दूं, हाँ जी बताओ जी जब पाकिस्तान बना तो कहां था, कैसे बना, कितने लोग रुतबे शहादत पर फैज हुए? वो कहेगा मुझसे ऐसी बात क्यों पूछते हो जब मैं मौके पर मौजूद ही नहीं था, मैं तो अब पैदा हुआ। बिला तशबीह बिला मिसाल। वो जो कहते हैं कि मिलाद मनाना सहाबा से दिखाओ, मिलाद मनाना कुरान से दिखाओ, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि रसूलुल्लाह पहले है, कुरान बाद में है। हुजूर की जात पहले है, कुरान बाद में है। सरकार पहले है, सहाबा आए, हुजूर के 40 बरस उम्र मुबारक गुजर जाने के बाद कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। हुजूर के 40 बरस के बाद तो खुद सोचो और समझो कि जो मौके पर मौजूद नहीं उससे ना पूछो, बल्कि उनसे पूछो जो मौके पर मौजूद थे। और कौन मौजूद था? रसूलुल्लाह की वालिदा से पूछो, सैयदा सफिया हुजूर की पुप्पी जान से पूछो, जनाब सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब से पूछो, जनाब सैयदुना अबू तालिब से पूछो, हुजूर के घर वालों से पूछो कि हुजूर की आमद का जश्न किस तरह मनाया। तारीख भी पूछनी है तो उनसे पूछो जिसके घर में विलादत हो।
अब स्कूल में कॉलेज में जाते हैं, कहीं पर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, मोहल्ले वालों से नहीं पूछा जाता, जो खानदान वाले उनसे पूछा जाता है। इसलिए पूछो कि कब आए तो रसूलुल्लाह के घराने से पूछो, किस वक्त है रसूलुल्लाह के खानदान से पूछो, कैसे है, किस शान से है, उनसे पूछो जो मौके पर मौजूद थी। वुलिद तय्यबन ताहिरन मकहूलन मदहूनन, ऐसे पाक पैदा हुए कि गुस्ल कराने की जब नीयत की गई, उठाया गया कि नहलाए तो गुस्ल पहले से किया हुआ था। खुशबू लगाने की जरूरत नहीं थी, इत्र निकाला कि अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को खुशबू लगाए, लेकिन जिसमें अक़दस से खुशबू के हुल्ले पहले फूट रहे थे, सुरमा उठाया, सिलाई लगाई, आंखों में लगाना चाहा था कि तवज्जो आंखों की तरफ के, सुरमा पहले से लगा हुआ, नाफ बुरीदा खतरा शुदा। वो किस शान से आए? जनाब सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब से पूछिए, कहते मैं काबे के तवाफ में मशगूल था। कहां थे? बोलो वक्त कौन सा था? बोलो जैसे वक्त कौन सा था? सुबह साले तहज्जुद का वक्त, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। हमारे बाबे सुबह सो रहे हूं और रसूलुल्लाह का दादा सुबह तहज्जुद के वक्त रब के काबे का तवाफ कर रहा हो, अब भी तो उनके ईमान की दलील मांगेगा और तुम्हारी सारी रातें गफलत में बसर हो जाए। और रसूलुल्लाह के जद्दे अमजद तहज्जुद के वक्त रात शब बेदारी करके अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हो, वो भी कहते मैंने काबे को देखा, आमिना के घर की तरफ झुका। झुकने का सबब मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ ले आए। सोचने की बात। और फिर जैसे ही खुशखबरी मिली, तवाफ में थे, कनीज ने दौड़ते हुए कहा कि सही घर में तशरीफ लाए, खुशखबरी है, अल्लाह ने चांद जैसा बेटा अता फरमाया। उससे पहले कनीज ने पूछा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये तो बताइए आपने कुछ महसूस किया? कहते जी महसूस किया। क्या महसूस किया? वो जी खुशबू महसूस की। जब रसूलुल्लाह दुनिया में जलवा फरमा हुए, पूरा मक्का हुजूर की खुशबू से महक उठा। कहते ये कैसी खुशबू है? कहा जो आया है ये उसकी खुशबू। उसने कहा आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई आए तो खुशबू फैल जाए। तो उसने अर्ज किया कि हुजूर इस जैसा तो पहले कभी आया ही नहीं है ना, खुशबू तो तब फैलती जब इस जैसा कोई आया होता। घर में तशरीफ ले, दरवाजा खटखटाया, बेटी अंदर आ जाओ। सैयदा ने अर्ज किया कि हुजूर मना किसने किया? मेरे जुमले सरों से ऊपर निकल गए, काश के समझ आ जाते। मैं फिर अर्ज करता हूं। घर आए, दरवाजा खटखटाया, बेटी अंदर आ जाओ। दौरे जाहिलियत में कुरान भी नाज़िल होकर के हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम, तुम पर तुम्हारी माएं हराम, बेटियां हराम, बहनें हराम, खालाएं हराम, फूफियां हराम। ऐसा दौरे जाहिलियत जहां ना फूफी का हया, ना खाला का हया, ना माँ का हया, ना बेटी का हया। फिर भी रसूलुल्लाह का दादा अपनी बहू को बेटी कहकर पुकारे। अब भी तो पूछते हैं कि उस घराने की शराफत। कमरे में आए तो इजाजत लेकर आए। और इजाजत क्यों मांगी? कि अभी पैदाइश हुई, आप भी समझदार हैं, पता नहीं खातून किस हालत में हो।
फरमाया जिस तरह पैदाइश से पहले पाक थी ऐसे ही पैदाइश के बाद पाक हूं। तशरीफ लाइए अंदर। ये आम पैदाइश नहीं है, हर एक की पैदाइश में और रसूलुल्लाह के मिलाद में फर्क है। तू पैदा हुआ, तेरी जान खतरे में, तेरी मां की जान खतरे में, या तू बचेगा या तेरी मां बचेगी, या दोनों की डेथ हो सकती है। तकलीफ अलग, परेशानी अलग, दर्द अलग, मुसीबत अलग। लेकिन सैयदा आमिना से पूछिए, कहते वक्त विलादत करीब आया, ऊँग आई, आंख खोली, 14वीं का चांद चमक रहा था। अच्छा जी, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब घर में तशरीफ लाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे करके उठाया, पेशानी को चूमा और कहने लगे ये तो मोहम्मद है, ये तो मोहम्मद है। और किसी ने पूछा कि हुजूर आज तक ऐसा नाम हमने नहीं सुना। फरमाया कि आज तक कोई ऐसा आया हो तो सुना हो। ये और बात है, कुछ ने रखा भी था कि शायद नबूवत इन्हीं को मिल जाए, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब आपने कैसे कहा कि ये मोहम्मद है? फरमाया कि मैंने चेहरा देखकर कह दिया और मुझे यकीन है कि ये मेरा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक इसकी अजमत के डंके बजे। वक्त बहुत मुख्तसर है, आते हैं उस आया करीमा की तरफ। व मुबश्शिरुम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं ऐसे रसूल की जो मेरे बाद है। ये किसने कहा था? हजरत ईसा बिन मरियम। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा अहमद। यहां पर एक काबिल तवज्जो बात है कि वो जो मेरे बाद रसूल आएगा, यानी जो आएगा वो रसूल होगा, 40 बरस के बाद नहीं बनेगा। क्योंकि नबी आकर नहीं बनते बल्कि वो बनकर आते हैं। किसी अमल की वजह से कोई नबी रसूल नहीं बनता। नबूवत और रिसालत का फैसला पहले हो चुका होता है। उसका नाम क्या होगा? अहमद। कुरान ने कहा अहमद। वो जो मजमा आम था ईसा बिन मरियम के सामने, सबको क्या बोला? हजरत ईसा ने आने वाले का नाम अहमद है। लेकिन मक्के में पैदा होने वाले का नाम रखा गया मोहम्मद। जब हुजूर ने फरमाया आना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं। किसी ईसाई ने नहीं कहा कि हुजूर ईसा बिन मरियम ने कहा था कि वो अहमद आएंगे, आप तो मोहम्मद हैं। अल्लाह ने भी ये नहीं फरमाया कि हमने तो ईसा से अहमद का बोला था। ये तो अब्दुल मुत्तलिब ने नाम मोहम्मद रख दिया। लेकिन कुरान का ये फैसला कि वो अहमद होगा, तो अब वो अपना पहला नाम छोड़ दे, आज के बाद लोगों को बता दे कि मैं ही अहमद हूं। ऐसा भी नहीं हुआ। आखिर वजह क्या है? बस आखिरी जुमले हैं। शहर रहीमियर खान का पुराना नाम क्या था? एक दो बंदों की आवाजें, नौशहर। जो बच्चे हैं वो भी सुन रहे। नौशहरा रहीमियर खान का पुराना नाम। लाइलपुर फैसलाबाद का पुराना नाम। मिंट कुमरी साहिवाल का पुराना नाम। ये 2-3 शहरों के मैंने मिसालें पेश की। लेकिन जब नाम बदल गया तो आज कागजात में रहीमियर खान में अगर कोई लिख दे कि नौशहरा, क्या वो काबिल कबूल है? सरकारी दफ्तर हो, हॉस्पिटल हो, नादरा का दफ्तर हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, और नौशहरा लिखो और नहीं लिख सकता। क्यों जी? नाम बदल गया। क्यों बदला? वो एक प्यारा सा बंदा था, रहीम यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, सूफी, सच्चे सुच्चे आशिक रसूल नवाब सादिक के लखते जिगर। ये उनके नाम पे रखा गया। हम नहीं बदलेंगे।
इस्माइल खान, गाजी खान, ये सब, रहीम यार खान, ये बड़ी बड़ी हस्तियां थी, उनके नाम पे रखा गया। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यार कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। हाँ जी, रिकॉर्ड में जरूर मौजूद है, मगर शनाख्ती कार्ड में, गाड़ी के कागजात में, मोटरसाइकिल के कागजात में, बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो, जो कुछ भी होगा शहर रहीम यार खान ही लिखा जाएगा, बिला तशबीह बिला मिसाल। जब हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसे हुजूर को उठाया, कहा ये तो मोहम्मद है, तो उनको किसने कहा कि नाम मोहम्मद रखना है? ओ जी, ख्वाब में बीबी आमना के फरिश्ता आया था, उसने कहा था कि जब बेटा आए तो नाम मोहम्मद रखना। मैंने कहा जिसके ख्वाब में फरिश्ते आकर बेटे की बिशारत दे, नाम भी बताए, उनके ईमान में शक नहीं किया करते। मोहम्मद है ये, रब ने ये नाम कबूल फरमाया और मंशाए रब यही था कि मोहम्मद। लेकिन ईसा बिन मरियम ने ऐलान किया था अहमद आएगा। मुजम्मे आम ने कहा कि जो आएंगे नाम अहमद होगा, लेकिन जब प्यारे ने कहा, हुजूर के दादा ने कहा कि नाम मोहम्मद है, तो रब ने कानून भी बदल दिया, फरमाया अब दुरूद में भी मोहम्मद, कलमे में भी मोहम्मद, अजान में भी मोहम्मद, खुतबे में भी मोहम्मद, बयान में भी मोहम्मद, हर जगह मोहम्मद होगा, हर जगह मोहम्मद होगा। हत्ता कि जब हजरत आदम ने रसूलुल्लाह का वसीला पेश किया तो हुजूर का नाम लेकर पेश किया। अल्लाह ने पूछा सब कुछ जानने के बावजूद भी कि तुम्हें पता कैसे चला मेरे महबूब का? अर्ज किया मौला जब आंख खोली तो जन्नत के हर पत्ते पर तेरे महबूब का नाम देखा, अर्श के पाए पर तेरे महबूब का नाम देखा, जन्नत के दरवाजों पर, हुरों के पेशानी पर तेरे महबूब का नाम देखा। तो मैं समझ गया जहां जहां तेरा नाम है वहां वहां तेरे महबूब का नाम है, ये कोई आम हस्ती नहीं। अब बात समझ आ गई कि कुरान से दिखाओ। ओ भाई कुरान बाद में है, मुस्तफा पहले। कुरान से भी दिखा सकते हैं, ये और बात है, मगर इल्जामी जवाब ये। कुरान तो 40 बरस के बाद आया, रसूलुल्लाह पहले आए। सहाबा से दिखाओ, सहाबा 40 बरस के बाद तशरीफ लाए, हुजूर पहले। तो फिर किससे पूछना है? जनाब अब्दुल मुत्तलिब से पूछना है, हुजूर की वालदा मोहतरमा से पूछना है, हुजूर की फुप्पी जान से, हुजूर के चचा जान से, हुजूर के खानदान से पूछना है। और इस सिलसिले की आखिरी बात, वो जी तारीख 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 तारीख, वो तारीख का झगड़ा छोड़ो। तारीख बनती है, रबीउल अव्वल बनता है चांद से। अभी चांद नहीं था, रसूलुल्लाह थे। हुजूर 12 को दुनिया में जलवा फरमा हुए, अभी 12 का अदद नहीं था, रसूलुल्लाह थे। हुजूर दुनिया में जलवा फरमा हुए, रबीउल अव्वल का महीना नहीं था, हुजूर थे। और ये तारीख चांद से बनती है, चांद रोशनी लेता है सूरज से, अभी सूरज भी नहीं था, रसूलुल्लाह थे। और सूरज घूमता कायनात में, अभी कायनात भी नहीं बनी थी, रसूलुल्लाह थे। कुछ भी नहीं था, रसूलुल्लाह थे। मौलवी कहते समझ नहीं आती, आदम से पहले कैसे थे? मैंने कहा आदम से पहले मट्टी हो सकती है? नहीं समझे? और जिससे आदम का पुतला बनाया गया वो मट्टी आदम से पहले मौजूद, और जिस मट्टी को पानी में गूंदा गया वो पानी आदम से पहले मौजूद। इंसान सिर्फ खाक से नहीं, आछी, आबी, बादी, खाकी, ये 4 उन्सर इंसान के अंदर है। मैं कहता हूं कि आदम से पहले मट्टी हो सकती है, रसूलुल्लाह की जात नहीं हो सकती। ये कैसे मुमकिन है? बात वही है कि यहां से नहीं, यहां से सोचो, फिर समझ में आएगा। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मिलाद किसी दिन का मोहताज नहीं है, किसी महीने का मोहताज नहीं है। हुजूर के जिक्र की महफिल जब सजाओ सज जाती है, और ऐसी सजती है कि उसकी धूमें अर्श तक जाती है। ये भी हुजूर की हदीस है, जिस महफिल में हुजूर का नाम लिया जाता है
खुशबू फूटती है आसमानों की तरफ, फरिश्ते सूंघ कर कहते हैं कि ये तो ऐसी महफिल की खुशबू है जहां रसूलुल्लाह का जिक्र खैर। अल्लाह ताला मेरे इन कलिमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, किबला हाजी साहब की अल्लाह उम्र दराज फरमाए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते रहे और हुजूर की आमद का जश्न मनाते रहे, जिक्र खैर करते रहे। पूरा साल इंतजार होता है रबीउल अव्वल शरीफ का कि कब ये नूर वाला महीना आएगा और कब रसूलुल्लाह के मिलाद की धूमें बजेंगी। अभी मुफ्ती अब्दुल्ला साहब बयान फरमा रहे थे, दो जुमले उन्होंने बोले कि जो हुजूर का जिक्र करता है इससे हुजूर का जिक्र बढ़ता नहीं है, जो माज़अल्लाह हुजूर की शान में तनकीस करता है हुजूर की शान घटती नहीं है। एक जुमला मैं भी अर्ज कर दूं, जिसको कोई जानता ना हो हुजूर का जिक्र शुरू कर दे, उसके जिक्र की वजह से रसूलुल्लाह की शान नहीं बढ़ती, मगर अल्लाह उसकी शान बढ़ा देता है जो रसूलुल्लाह का जिक्र करता है। हम जो कुछ भी है हुजूर की वजह से। फरूक आजम से पूछिए, फतेह शाम के मौका पर अर्ज किया कि हुजूर मदीना से चले हैं, कुछ बारी थी गुलाम के बैठने की, कुछ बारी थी आपके बैठने की, मगर अब शाम करीब आ गया, ईसाई बड़े बड़े रईस उमरा वुज़रा मौजूद है, बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ी है, हुजूर करम फरमाए आप सवार हो जाए। फरमाए नहीं नहीं, अब बारी गुलाम की है, गुलाम ही सवार रहेगा। हुजूर इज्जत की बात है, फरमाया तुम इज्जत ऊपर बैठने को कहते हो, अरे इज्जत हमें रसूलुल्लाह ने अता फरमाई है, रसूलुल्लाह के सदके हमें इज्जतें मिली है, इस्लाम के सदके से हमें इज्जतें मिली। जो जिक्र करने वाले हैं अल्लाह ने उनको इज्जत से महरूम ना रखा, तो जिसका जिक्र है उसकी कितनी इज्जतें पूरी कायनात में। जिनका नाम पासवर्ड है, जन्नत के दरवाजे की कुंजी है, वो मोहम्मद मुस्तफा की जात। और आखिरी जुमले, ये मोबाइल है, गलत पासवर्ड मिला है, लॉक नहीं खुलता, मगर गलती से सही पासवर्ड लग जाए कटक से लॉक खुल जाता है। अगर कोई बंदा भूल कर भी हुजूर के जिक्र पाक की महफिल में आ जाए, बदबख्त तो बदबख्त नहीं रहता, बदनसीब हो बदनसीब नहीं रहता, अल्लाह उसकी बदबख्ती को खुशबख्ती में बदल देता है, बदनसीबी को खुशनसीबी में बदल देता है।